विनेश फोगाट ने कल नाम बनाया और आज इस तरह से उनका नाम डूब रहा है और जिसको देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। रीज़न क्या है मैं बताता हूँ। कल विनेश फोगाट ने क्वार्टर फाइनल में जापान की युवासाकी नाम की बंदी को डिफीट किया जिसने 82-0 से लीड ली थी, यानी कि 82 अपने बाउट्स में 82 मैचेस में कभी हारी नहीं, उसे धूल चटा दिया आखिरी मोमेंट्स पे। उसके बाद क्यूबा की एक रेसलर को 50 मीटर की कैटेगरी में 50 किलो वेट की कैटेगरी माफ करना, उसे सेमीफाइनल में धूल चटा दी और फाइनल में कल पहुंच गई। ये सब चीज़ें इतनी बढ़िया तरह से हुई कि मानो जैसे कोई फिल्म की स्टोरी लिख रहा हो, मानो दंगल स्टोरी कहानी चेहरे पर स्क्रीन पर नजर आ रही हो। मुझे बहुत खुशी हुई और बहुत अंदर अंदर प्राउड हुआ। मैं बोला कि अपनी खुशी, अपनी भावना, अपनी चीज़ों को अंदर ही अंदर दबा के रखूँगा जब तक फोगाट गोल्ड ना जीत ले। और जब सुबह न्यूज़ मेरे सामने आई, टाइम्स नाउ के शायद वो न्यूज़ थी, वो ट्विटर पे मैं चेक कर रहा था, चेक करने ऐसी मुझे नाम दिखाई दिया, मगर चलो देख लेता हूँ क्या बोल रहे हैं। देखा कि विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई हो गई है। र्यूमर्स ये आए कि 100 ग्राम उसका वेट ज़्यादा था। 100 ग्राम वेट ज़्यादा, ये मेरे पल्ले बिल्कुल बात नहीं समझ में आ रही, क्योंकि बॉडी वेट ऊपर नीचे होता रहता है। महिलाओं में तो ये ज़्यादा ही है ये सब चीज़ें। और मतलब सबसे तकलीफ वाली बात ये है कि एक दिन पहले वो सब सही थी, लेकिन फाइनल में पहुंचे तो वो सही नहीं रही। ये बात मेरे पल्ले नहीं पड़ रही है। यानी कि पहले से अगर आप हटा दिए होते तो इतना बड़ा जो एक होप लेकर बैठी है पूरी पूरी इंडियन टीम, पूरे पूरे इंडिया के लोग, कि भाई फाइनल में गोल्ड पक्का आएगा इंडिया का, वो सपना सपना देखने की उम्मीद थी, फिर उसे धराशायी कर दिया। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, देखो विनेश फोगाट का जो क्वार्टर फाइनल मुकाबला रहा और जो सेमीफाइनल मुकाबला रहा, वो किसी फिल्म की स्टोरी से कम नहीं था। बहुत मेहनत है, सालों साल भर की जो उनकी मेहनत है वो उसमें प्रदर्शित होती है। फाइनल में जाकर गोल्ड मेडल ना लाना या सिल्वर मेडल से भी हाथ धो पाना, ये बहुत बुरी त्रासदी है। हमारे इंडिया के पीएम ने ज़रूर अपनी तरफ से कोशिश की है, और वहाँ पे जो पीटी उषा हमारी आईओसी को लीड कर रही है, इंडियन ओलंपिक्स कमेटी को, या जो भी आप कह लें, जो भी हो, जो भी ओवरऑल पिछले 24 घंटे में जो भी चीज़ें हुई है वो बहुत अच्छी, उसके बाद बहुत बुरी, दोनों ही हुई, दोनों तरह की हुई हैं। और मुझे लगता है अगर ओलंपिक टीम्स ने जो उन्हें डिस्क्वालीफाई किया है, कोई एक रीज़न होगा, क्योंकि जितना मैं समझ रहा हूँ, जितना मैंने न्यूज़ पढ़ी, उसमें ये देखा जाता है कि जैसे आज उनका गेम है तो सुबह टेस्ट होता है, वेट टेस्ट होता है, वेट में 100 ग्राम ज़्यादा आया है, और जो रूल्स के हिसाब से, रूल बुक के हिसाब से, जो उनकी रूल बुक है वो सही नहीं है। यानी कि किसी भी कंटेस्टेंट को किसी तरह का फेवर ओलंपिक्स की तरफ से नहीं दिया जा रहा है, ये उनका तर्क है, मुझे लगता है। यानी कि जो फाइनल में होगा वो ऐसे ही गोल्ड ले जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। और 2 ब्रोंज मेडल मिलेंगे, क्योंकि सिल्वर मेडल तो इसके लिए शायद, पर जो भी ये रूल है मेरे को सही नहीं लगा। एक तो ओवरऑल जो भी चीज़ें हुई, मेरे को बहुत बहुत हर्ट हुआ। सुबह से मैं कल दोनों ही मैचेस बार बार देखे, मैं कसम से बता रहा हूँ। इतना अच्छा लगा मुझे कि इंडिया ने क्वार्टर फाइनल में वर्ल्ड नंबर 1 सीडेड जो है यूसाकी को हराया है, और मुझे बहुत खुशी, मैंने वो बार बार मैच देखा। उसके बाद टॉप 4 सेमीफाइनल वाला मैच देखा। उसके बाद सुबह इस खबर ने न केवल मेरा दिल तोड़ दिया, पूरे वासियों की उम्मीदें पर पानी फेर दिया, या जो भी चीज़ें हुई है इसके पीछे जिम्मेदार कौन है ये तो हमें पता चल जाएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी हो या जो कुछ भी हुआ, उसको लेकर एक पॉलिटिक्स भी छिड़ी है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था विनेश फोगाट और कुछ रेसलर्स के साथ पिछले साल जनवरी और मई में। ये सब चीज़ें भी लोग याद रखें, और एक और चीज़ याद रखें कि उसे देश का नाम इतने बड़े लेवल पे गौरवान्वित किया है। हालांकि ये खबर से ज़रूर देश का नाम कहीं ना कहीं दागदार होगा, लेकिन इसमें मुझे ऐसा लगता है वो उसका मासूम चेहरा जो मैं देखा कल, जिस तरह से वो लड़ी, जिस
बेबाकी से वो लड़ी, और जिस शेर दिल की बोलते ना एकदम शेरनी जैसा जो उन्होंने बल दिखाया, तो वो अपनी कसम से अपने हिसाब से मुझे कहीं से वो गलत नहीं लग रही है। जो कुछ हुआ शायद डेस्टिनी है, ये सोच के मन शांत करना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत वक्त के बाद हॉकी जो मैं नहीं देखता था, कल हिम्मत की, और कल जब आखिरी 4 मिनट था तब मैंने ऑन किया था, और जब इंडिया की हार हुई, ग्रेट ब्रिटेन नहीं थी, दूसरी एक टीम जर्मनी थी, तो बहुत बुरा लगा, 3-2 से हारी, और अब ब्रोंज मेडल के लिए वो लड़ेगी। यानी कि हम हमेशा ही से, अगर हम बहुत ज़्यादा ध्यान दें और इस ओलंपिक्स में भी देखें, हमें 3 ब्रोंज आया है। यानी कि हम लड़ते ही ब्रोंज के लिए लग रहा है, हम गोल्ड के लिए लड़ते ही नहीं है। यानी कि जो कंपटीशन है वो आज हम नहीं हारे हैं, या इस ओलंपिक्स में नहीं हारे हैं। कंपटीशन हम बहुत साल पहले ही हार चुके हैं, बहुत वक्त पहले ही हार चुके हैं। हमारे देश में जहाँ पे क्रिकेट को पूजा जाता है, क्रिकेट के जो लोग हैं उनको भगवान बना के हम जो बैठे हैं, हम वहीं अपना गोल्ड हारे हैं। और जिस वक्त या जिस दिन जितना पैसा क्रिकेट में खर्चा होता है, जितनी चीज़ें फैसिलिटीज़ वहाँ खर्चा होती है, उतनी सुविधा वहाँ से हटा के जिस दिन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में डाल दी जाए, इंडियन खिलाड़ियों में डाल दी जाए, उनको एक फिर अंदर से उनको एक लालच रहेगी, खुशी रहेगी कि हाँ इसमें भी इतना अच्छा कैरियर हो सकता है, मेहनत करे तो आगे बढ़ सकते हैं, तब जाके इंडिया को गोल्ड मिलेगा, तब जाके इंडिया को ब्रॉन्ज नहीं गोल्ड मिलेगा, और सिर्फ गोल्ड मिलेगा। तो हम कहीं ना कहीं जो इतनी से हार जाते हैं ना, इतनी से हार जाते हैं, सालों साल की जो मेहनत हम करते हैं उस ब्रोंज के लिए करते हैं, हम जिस दिन गोल्ड के लिए लड़ने लगे मुझे लगता है वो सब चीज़ें वैसे होगी नहीं। हालांकि इट इज़ नॉट ईजी टू से, इंटरनेशनल कंपटीशन है, बहुत टफ फाइट है, लेकिन बचपन से जो चीज़ में माहिर हो जाता है उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा है, ना कि आप 15-16 साल की उम्र से खेलना चालू कर दो उसके बाद, या कुछ करना चालू कर दो, उसमें फ़र्क होता ही है। बिल्कुल वही फ़र्क हमें ओलंपिक्स में दिखता है। यानी तैयारी बचपन से शुरू करनी चाहिए, तब जाके इंडिया को किसी तरह की मेडल की आप उम्मीद कर सकते हो। इट इज़ नॉट ईजी, दैट ईजी एट ऑल। तो इसलिए जो चीज़ें हो रही है उसमें ज़्यादा दिमाग न लगाते हुए, ये बस मैं खुश हूँ इस बात से कि विनेश फोगाट ने इंटरनेशनल लेवल पे इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की। हालांकि जो हुआ वो शर्मनाक था, वो उनके हाथ में नहीं था। और जब आपके हाथ में आपका कर्म होता, आपने अपना कर्म किया, उसके बाद उसका डेस्टिनी क्या होती है या क्या हो जाता है उस चीज़ का, ये कौन इसके बारे में सोच सकता था। कि मैंने भी ऐसी कभी चीज़ें सोची नहीं थी कि 100 ग्राम के लिए, एक्स्ट्रा 100 ग्राम के लिए किसी एथलीट को, इंडियन एथलीट को इस तरह से डिस्क्वालीफाई कर दिया। इट इज़ सच ए हार्ट ब्रेकिंग थिंग। और महावीर फोगाट को बहुत तकलीफ हुई, जिन्होंने इतनी मेहनत से उन्हें इतना आगे भेजा था। बहरहाल जो कुछ हुआ, लेकिन बात यही है, घूम फिर के हर 4 साल बाद हम यही रोना रोते हैं कि इस बार भी ओलंपिक्स में गोल्ड आना बड़ा मुश्किल है। बड़ी मुश्किल से पिछली बार तो ले आया था, लेकिन हमारा जो टैली है वो टॉप 60 कंट्रीज़ के ऊपर ही है, नीचे मतलब उसके नीचे जाते ही जा रहा है हर साल। ये चीज़ें भी हमें देखनी चाहिए कि हम कहाँ फोकस कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे। जिस दिन सही दिशा में इंडिया फोकस करने लगेगा ना, उस दिन ये टैली में टॉप 10 में रहेगा इंडिया, मेडल टैली में। चलिए फिलहाल के लिए धन्यवाद, कुछ बोल के मतलब नहीं। विनेश फोगाट ने जो कुछ किया है, जो उसके साथ हुआ, जो उसने किया, वो बहुत, उसके लिए प्राउड हूँ मैं। जो कुछ उसके साथ हुआ उसके लिए बहुत दुर्भाग्य वाला फीलिंग है, बहुत तकलीफ वाली फीलिंग है। लेकिन इंडिया के जो लोग हैं बहुत इमोशनल है। प्लीज़ इस चीज़ को अपने प्यार को सही तरीके से रखें, सही तरह से पेश करें। प्लीज़ जो कुछ हुआ उसे भूल जाए और उम्मीद करें कि आगे अच्छा हो। धन्यवाद।